अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान और दिल में राज करती है। बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है। और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का दर्जा इतना बढ़ा देते हैं कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मनहूस औरत वो होते हैं जिसके आने से नुकसान होना शुरू हो जाए। ऐसे होता है कि किसी के शादी होता है और बीबी के आने के बाद घर में नुकसान हो जाए, आग लग जाए, तो लोग ये समझते हैं कि ये औरत मनहूस है। इस तरह लोग उस औरत को भी मनहूस समझते हैं जिसके बेटियां ही बेटियां हो रहे हैं। इसलिए ससुराल वाले, हस्बैंड और आसपास के लोग भी ताने देते हैं उस औरत को भी जिसकी बेटियां ही बेटियां हो रही है। लोग उस औरत को भी मनहूस समझते हैं। जिसकी औलाद ना हो उसको भी मनहूस समझते हैं। लोग उस औरत को भी मनहूस समझती है जिसकी औलाद भी नहीं हो रही है। लोग उस औरत को भी मनहूस समझते हैं जिसके हस्बैंड मर जाए और खुदा का खास्ता ऐसा हो कि शादी हुई और 1-2 साल के बाद हस्बैंड के इंतकाल हो गए, तो पहले तो विधवा औरत को ही मनहूस समझा जाता है। लेकिन कोई अगर विधवा औरत से शादी कर ले और दूसरा हस्बैंड का भी इंतकाल हो जाए तो फिर कोई आदमी उस औरत से निकाह ही नहीं करना चाहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे। जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी हुक्म को रखे। अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो अपने महबूब बंदे को बेटियों से नवाजते हैं। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ की कदमों में जन्नत लिखा है। और इस्लाम ने औरत को इतना हक दिया है कि जो दुनिया के किसी और मज़हब में उसे इतना हक नहीं दिया। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर परेशानियाँ आते हैं, मुसीबतें आते हैं, मनहूसियत छा जाती है। औरत का दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता हूँ तो मैं बीबी को हुक्म देता हूँ कि वो अपने शौहर का सजदा करे। औरत अपने परवरदिगार अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपनी शौहर का हक अदा ना करे, ताकि जब शौहर उसे बुलाए और वह अगर सवारी पर ही हो तब भी अपने आप को ना रोके, शौहर के पास जाए। एक हदीस में लिखा है कि जब शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ़ पहुंचती है तो जन्नत की हूर उसे बद्दुआ देती है। नेक औरत की एक खूबियाँ ये भी है कि वो पर्दों में रहती है। पर्दों में औरत की इज्जत हिफाजत में है। पर्दा रहमत है। इस्लाम ने औरतों को बेशक ही कीमती करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपनी शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफल रोज़ा भी ना रखे। इसी तरह औरत के लिए हुक्म है कि मर्द की इजाज़त के बगैर किसी को घर पे दाखिल ना होने दे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अनजान मर्द कोई घर औरत के साथ तन्हाई में होते हैं तो उसमें तीसरा शैतान भी होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी किसी गैर औरत या अनजान औरत के पास उसकी शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपने ईमान को गैर मुस्लिमों की तरह ना बनाओ। ईमान वाले हो, ईमान वाले बनकर रहो। किसी भी औरत में मनूसियत नहीं होती है। अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बनाया है।
تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔